हाय गाइस, सो वेलकम बैक। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इस पे मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था बट थोड़ा सा भी लेट हो गया। बट देखिए, अभी इसको देखते हैं जरा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, देखिए बहुत ही एक इंग्लिश का ना, बहुत ही आप कोई भी एग्जाम देते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर स्किल्स आती हैं, आप उनको अगर तेज पढ़ के जो है जल्दी से कॉम्प्रिहेंड करके आंसर टेक कर देते हो तो आप आरसी में आगे निकल सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ना, मैंने इस चीज़ों को थोड़ा सा मास्टरी की है क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हैं। कैट लेवल हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और हर तरह की आरसी मैंने देखी है। जैसे एसएससी में क्या होता है कि आरसी आती है कुछ एकदम फैक्चुअल बेस, बहुत ईजी लेवल की आती है। कैट में और बैंक पीओ मीन्स लेवल में जो आती बड़ी आरसी आती हैं, तो उनको समझना, उनको कॉम्प्रिहेंड करना, फिर आंसर टिक करना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इनको फास्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आरसी का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो आपको पता है इंपॉर्टेंस प्री में आता है, मेंस में आता है। प्री में 2-3 आरसी आती हैं और मेंस में भी आती हैं। प्लस देखो, आरसी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि वो जो बड़ा सा पैसेज आता है आपने उसको पढ़ा किया। आरसी इज़ एन स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना एक स्किल है। अगर वो आर्ट आप सीख गए, स्किल सीख गए, तो जो पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, उन सब में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। प्लस आपने रीजनिंग के जो मीन्स के क्वेश्चन देखे होंगे, रीजनिंग में मीन्स के वो क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं आते, इन्फ्रेंस क्या है इसका, कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट बेस्ड, तो वो सारे क्वेश्चन भी अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल अच्छी है तो आप उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली करता क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे चाहता क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आप कोई एक पैसेज दिया जाता है कि आप उसको समझो, उसको इवैल्यूएट करो और अपना खुद का जजमेंट बना के जो भी उससे आपने एवेल्यूशन किया उससे आंसर आप टिक करो। ठीक है, और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसे सोचो आर्ट है कि अगर इसको आप अच्छे से जो सीख लेता है ना, तो ये भी माना जाता है कि उसकी रीजनिंग स्किल भी अच्छी हैं और उसकी लॉजिकल इवैल्यूएशन भी उसका अच्छा है, चाह रहा है आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाए कि नहीं, उसको समझ पाए कि नहीं, ये स्किल डेवलप करनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का कि कैसे कैसे आपको फास्ट करना है और क्या क्या तरीके हैं, सब बात करते हैं। इसी का जो आपको मैं अगर बताऊं तो 2 टाइप का होता है। एक तो जो मैंने बताया अभी एसएससी में आता है, और एक कभी कभी जो बैंक के प्री में या फिर क्लरिकल लेवल के जो एग्जाम में आरसी आती है, वो कुछ ऐसी होती है कि कोई स्टोरी होगी या फिर फैक्ट्स बेस्ड होगी या फिर डेटा बेस्ड होगी। जैसे मान लो कि कोई फ्रॉग और टर्टल की स्टोरी है, उसमें क्या मॉरल मिला, क्या है ऐसे कहानी लिखी होगी और बीच में कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, कि फ्रॉग ने उससे क्या कहा, आंसर आपको साफ साफ उसमें दिख जाता है। दूसरा जो मैंने डेटा या फैक्ट्स को बोला कि जैसे मान लो कि वर्ल्ड बैंक का कुछ फंडिंग का आइडिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया कितना फंड किया, क्वेश्चन पूछेगा कि कितना फंडिंग दी भाई, $2 मिलियन, वहाँ पे लिखा है, आप उसको देख के लिख लो। एक तो ये होती है ये वाली आरसी, फैक्ट्स और डेटाबेस, तो ये तो सब कर लेते हैं। लेकिन एक जो दूसरी आरसी आती है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरी आरसी कौन सी, जो बड़ी सी आरसी आती है। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो यहीं से ये भी बात मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको देखिए किस किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, पूछता है कि व्हाट डज ऑथर इम्प्लाई, तो इम्प्लाई का मतलब वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है, उसने साफ साफ लिखा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई, सेम क्वेश्चन, और या फिर व्हाट डज द ऑथर या पैसेज सजेस्ट, कि क्या वो कहना चाहता है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड कर लो। दूसरा, हमको इस तरह के पैसेज में क्या समझना होता है कि उस पैसेज की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब आपने वर्ड्स तो पढ़ लिया लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, किस रेफरेंस में वो बात कर। तीसरा, हमको इसमें ये पता होना चाहिए कि उस पैसेज में का सेंट्रल थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का। ठीक है, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको उसका क्रक्स पता हो जाना चाहिए कि वो क्या बातें कर रहा है। प्लस जो छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं, लाइक फैक्ट्स हो गए और कभी कभी कुछ पैसेज या फिर नंबर्स हो गए, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो एक तरह का वो होता है कि ऑथर का बिहेवियर क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड का मतलब जैसे बहुत तरह का हो सकता है ना कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहा है, परेशान है कि ये हो गया वो हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया में सब कुछ खराब चल रहा है। एक होता है आपका कि वो सजेशन दे रहा है कुछ कि नहीं नहीं ऐसा है, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस होते हैं, इनका आप टर्म्स याद, इनके मेंस में आते हैं वो अजम्पशंस और आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन, तो वो भी आपको इससे पढ़ के समझना होगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या अज्यूम किया है अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। कई बार वो आर्ग्यू करता है, उस आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको उसमें होता है आपका लास्ट में वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपकी वोकैबुलरी आप ओवर द टाइम बिल्ड कर रहे हो तो वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर वोकैबुलरी क्या, वोकैबुलरी के लिए मैं आप ये मान के चल रहा हूँ कि आप वर्ड पावर मेडिजी कर रहे होगे। वर्ड पावर मेडिजी याद रखना एक फंडामेंटल एक टूल होता है जो कि आपको हेल्प करता है वोकैबुलरी बिल्डिंग में। आप उसको पढ़ लेते हो, फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उस न्यूज़पेपर में आप जहाँ जहाँ चीज़ों को देखते हो तो उससे आप कोरिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो जितनी आप हिंदू या फिर कोई भी आप पैसेज पढ़ रहे हो, आप नॉवल पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी वोकैबुलरी ओवर द टाइम बिल्ड हो रही है।
अच्छा, अब एक बात और, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, कई कई बार ऐसा होता है कि हम एक होता है ना कहावत की, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको वो नहीं करना। आपको ऑथर जो लिखा है उसको ही सच मान के चलना है। आप सोच लो कि आपकी आंखों पे जैसे घोड़े पे वो नाल लग पट्टी लगी होती है ना ब्लैक, कि आपको दुनिया का और कुछ नहीं दिख रहा, आप जो पढ़ चुके हो उसको भूल चुके हो, जो ऑथर बोल रहा है वही सच है, वही फैक्ट है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि शायद फैक्चुअली कुछ चीज़ें गलत लिखी होती हैं, लेकिन हम अपने हिसाब सोच लेते हैं, अरे नहीं यार इंडिया डेवलप कंट्री है, वो एकदम इसने इंडिया के मान लो बुराई कर रखी है कि इंडिया एज ये शेट और पीछे है बहुत, एकदम बैकवर्ड है ये वो, तो आपको लगेगा नहीं नहीं इसमें गलत फैक्ट लिख रखे हैं। लेकिन जो पैसेज में लिखा है उस समय आपको वही फैक्ट मान के चलना है। ये सब ट्रैप्स होते हैं, ये सब आपको फंसाने के लिए वो होते हैं कि अच्छा देखते हैं कि अगर ये कि, और उस तरह का ऑप्शन भी दिया रहा है। ओके, नाउ इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप ये भी राइज होता है कि सर पहले क्वेश्चंस को देख लें या फिर पहले आरसी को पढ़ें। तो मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी आपने वीडियोस में बता रखा है, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि मेरा तो ये तरीका होता है कि, और ऐसा करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप पहले क्वेश्चंस को ना एक बार देख लो, जस्ट हैव अ लुक ऑन देम कि क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या है, तो आपके दिमाग में ना कीवर्ड्स इम्प्रिंट हो जाएंगे। फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उस समय वो कीवर्ड्स आपको ध्यान आएंगे, तो उस लाइन पे आप अच्छे से इम्फेसिस कर पाओगे, और फिर हो सकता है कि शायद आपको आंसर दिख भी जाए, आप जाके टिक करके चले आओ। ठीक है, तो आपको पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप पहले क्वेश्चंस को देख लो, प्लस ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, जो वोकैब वाले क्वेश्चन है उनको भी वहीं पे अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वोकैब वाले क्वेश्चन आते नहीं है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो थोड़ा सा बाहर हल्का हो जाएगा कि चलो भाई मैंने 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो वोकैब वाले जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर पैसेज को रीड करो, और फिर पैसेज को आंसर को आगे टिक करो। नाउ देखिए अब उसको पढ़ना कैसे है आपको। देखिए पहली बात तो पहले क्या होता था, जब पेन पेपर से पैसेज आते थे तो बड़ा आसान होता था कि क्या कि उसमें आप जो भी कीवर्ड्स हैं, हाईलाइट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लेते थे और फिर बाद में आप उनको आंसर से मैच कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपको अभी सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है, आप हाईलाइट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक मेथड ध्यान रखना होगा कि जिसको स्किमिंग बोला जाता है। स्किमिंग का मतलब यही होता है कि आप रीड बिटवीन द लाइन्स, फास्ट पढ़ना है आपको, कि जैसे मान लो कि आप उसको पढ़ रहे हो, आपको पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ना कीवर्ड्स इम्प्रिंट हो जाने चाहिए। जैसे मान लो कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ उस पर पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कार्बन CO2 एमिशंस पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो कीवर्ड्स होगा कि वर्ल्ड बैंक ने बोला, वो क्या बोला, CO2 एमिशंस कितना परसेंटेज था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला, उसके बाद वहाँ पे उसके हाईलाइट्स थी, कोई से ऑथर ने कोई अगर लाइन स्पीच बोली तो वो होगा। बाकी बीच में दा दू ये सब जो लैंग्वेज होती है ये तो आपको इसके ऐसे करते हुए चलना है। ठीक है, तो एक बार आपको पैसेज को पूरा स्किम कर लेना है, ऐसे जल्दी जल्दी से देख लेना है, ऐसे देख लेना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, फिर पैसेज पे आओगे, कीवर्ड्स को चाहे उनको वहाँ पे दिमाग में इमेज बना लो, इम्प्रिंट कर लो, और फिर हाँ ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे जाओ, और फिर जो क्वेश्चन में आपके कीवर्ड्स थे उन जगह पे आके आंसर को ढूंढ के टिक कर दो। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पैसेज पढ़ के बस जानना है कीवर्ड क्या है, ऑथर इम्प्लाई क्या करना चाह रहा है, थीम क्या है। थीम पैसेज को पढ़ के देख के समझ में आ जाती है। ठीक है, मान लो कि एनिमल क्रुएल्टी पे बात हो रही है तो आपको समझ में आ जाएगी एनिमल क्रुएल्टी पे क्या बात हो रही है। आप ऑथर का व्यू पॉइंट सुन लो कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। ऑथर इसको लेके बहुत ही क्रिटिकल है कि ऑथर जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ठीक है मारना चाहिए वगैरह वगैरह। ऑथर का व्यू पॉइंट सही होता है, ये बात याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर ऑथर बोल रहा है मारना है तो मारना है, ठीक है, बाहर नहीं मारना, लेकिन पैसेज में मारना है, राइट। अब जब पढ़ रहे होते हो तो हमेशा एंड में या फिर जब भी वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करे, सो वी शुड कंक्लूड दैट, या फिर दस ऐसा होना चाहिए, देयरफॉर ऐसा होना चाहिए, तो इससे ना ऑथर का व्यू पॉइंट आपको वही मिल जाता है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो कि ऑथर ने पूरा सब कुछ लिखा और लास्ट में लिखा दस वी कैन से दैट कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तो ऑथर को सजेशन दे रहा है, ठीक है। या फिर देयरफॉर ये ऐसा है वैसा है, इट मस्ट हैव ये वो, तो मतलब ऑथर कह रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में यहाँ पे कंक्लूजन जरूर रन करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको आरसी को इस तरह से अटेम्प्ट करना है और जस्ट प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस, स्किमिंग करो, हाइलाइट्स करो इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस हैं उनको पहले देख लो, जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं और ओके, तो ये सारा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आपको इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको हेल्प करेगा। आप इस सारे मेथड्स को जो मैंने बोला है इनको ट्राई करना, वोकैब पे काम करना, ठीक है। वोकैब आपको बहुत हेल्प करता है। जो मैं बोलता हूँ ना वोकैब का मतलब ये होता है कि आप वर्ड्स रट लो और जाके वोकैब को टिप कर दो। वोकैब आपको बहुत हेल्प करती है ये समझाने में कि एक जैसे मान लो टफ पैसेज आ गया उसको समझने में हेल्प करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा फ्रेंड एक नॉवल पढ़ रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छी खासी, वो 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। तो वो नॉवल कुछ नॉवल होती है ना टफ लैंग्वेज की होती हैं। अब वो नॉवल इतनी टफ लैंग्वेज की है, पहले उसने पढ़ा फिर मैंने पढ़ा।
अब उसकी ऑब्वियसली इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी मुझसे, तो उसने क्या किया कि उसने पढ़ा, समझ में आ गया। उसने मुझे बोला कि भाई तू ये पैराग्राफ पढ़। मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा, पहली बार मुझे समझ में नहीं आया, मैं एकदम ब्लैंक हो गया। क्यों? पहली बात तो वहाँ पे मेरी वोकैब कमज़ोर थी, कुछ वर्ड्स की मीनिंग ही मुझे नहीं पता थी, उनका मुझे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा था। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझते हो कि जैसे मान लो कि कई बार आपको एग्जैक्ट वर्ड की मीनिंग नहीं पता होती, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ये आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो इतना टफ था कि मुझे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आ रही थी। आपको रीडिंग, इसलिए मैं बोलता हूँ रीडिंग जितना ज़्यादा आप रीड करते हो उतना ज़्यादा कई बार क्या होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझने की आदत डाल लेते हो। ठीक है, सो आई होप ये पूरा सेशन आपको हेल्प किया होगा, और प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अप्लाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।